क्योंकि देश देख रहा है कि सारे जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ त्रासदी की जा रही है, लगातार फिलिस्तीन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो युद्ध तो इनका बाप भी रोकेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकना है, किसी की औकात नहीं है कि युद्ध कंटिन्यू चलता रहे, एक दिन वो भी रुक जाएगा। लेकिन कोशिश ये रहे, वो इसराइल में से कुछ आदमी होंगे कि जिनकी माँ जिसकी पत्नियाँ इंडिया में रह गई थी, बच्चे ही उनका समर्थन कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि इजराइल जैसा क्रूर देश के साथ भी अगर कोई खड़ा हो सकता है तो जरूर उसका बाप जो होगा ना, जिसने भी समर्थन किया होगा, उसका बाप जरूर इजराइल में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा या तंबाकू खा रहा होगा मल के। देखिए, जहां जिस समर्थन में हमारे पिताजी खड़े रहे, हमारे दादाजी खड़े रहे, हम तो उसी समर्थन में खड़े रहेंगे ना। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके परदादाजी, सब लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहे और आज हम भी फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, वो अपने बाप से, अपने दादा से अलग हटके जा रहे हैं, तभी तो इजराइल के साथ खड़े हैं। वरना हमारे पूर्वजों ने तो फिलिस्तीन का साथ दिया था, साथ दे रहे हैं और जब तक जिंदा है साथ देते रहेंगे। के लिए पैसा लगेगा, ये भिखारियों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं, दिन रात सोशल मीडिया पे बैठ के 10 पैसा 20 पैसा करके रोटी चमा रहे हैं। ये इजराइल जाएंगे, इनको बोले आप दिल्ली से ना बंगाल आके दिखा दीजिए। 400 रुपये का टिकट होता है जनरल क्लास का। मैं जनरल बता रहा हूँ क्योंकि इनकी औकात वो भी नहीं है। ये बिना टिकट लेके संडास में बैठ के ट्रैवल करने वाले लोग हैं, ये इजराइल जाएंगे। इनकी मैं तो पूरी तरह से पहले से भी इसके विरोध में रहा हूँ, जहाँ तक पूरी कोशिश रहती है कि मेरी किस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनका आर्थिक बहिष्कार होगा, इनका हर तरह से हम लोग जब तबाही करेंगे तभी जाके ये चीज़ें। बराबर भेज दो यार, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत भेजो, जाके मालिश तो करवाए कम से कम वहाँ पे। वो और कर क्या सकता है, यहाँ पे भी था तो मालिश ही करवाता था, तो इजराइल भेज दो, कम से कम वहाँ पे कोई तो खुश होगा। तो जो लोग जा रहे हैं फलस्तीन के, उनसे ये कहो कि आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएं पहले, और वहां जाके चाइना ने जो हमारी जमीन को कब्जा किया है उसको छुड़वा लें। अपने देश की जमीन छुड़वाई नहीं जा रही है और वहां जाने की ये बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट लेने की बात कर रहे थे, अब इजराइल में प्लॉट लेने की तैयारी कर रहे हैं। मणिपुर में गए नहीं मगर फलस्तीन जाकर, इजराइल जाकर रिपोर्टिंग हो रही है। भाई आप एक बात मुझे बताइए, मणिपुर में इसलिए रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पर इनके डैडी जी मुख्यमंत्री थे, उनके चाहने वाले मुख्यमंत्री थे। वर्ल्ड की जो टॉप एजेंसी जिसको मोसाद कहा जाता है, वो फेलियर साबित हुई। पूरे देश ने देखा ना, क्योंकि जंग जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं, और पूरे देश से दुआएं करी जा रही है फिलिस्तीन की जीत की। और एक बात मुझे बताइए, जो देश 1948 से पहले 100% हुआ करता था, आज 11% पर आ गया है। और लोग अगर वो अपने जो वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। फिर तो हमने भी गलत किया अंग्रेजों को भगा के। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी जी यहाँ से मालपुआ भेज ही रहे हैं? देख ही रहे हैं ना आप, मोदी जी तो भेज रहे हैं। मोदी जी काहे नहीं चले जाते अकेले लड़ने? 56 इंची का सीना तो लिए बैठे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल को उस टाइम पे समर्थन दिया, वो पूरे देश के खिलाफ गए। वो ऐसे खिलाफ गए, हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर इंदिरा गांधी जी तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया। उसके बाद भी वो इजराइल के साथ खड़े होते, क्या शर्म नहीं आती है? रिलीफ का बहुत का स्टेटमेंट जगह जगह वायरल होने लगा। वाजपेयी जी ने इस बात को कहा कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने, यहूदियों ने कब्जा कर रखा है, वो उसको खाली करें। और सबको पता है कि ये कब से यहूदियों की जमीन जो है, वो इजराइलियों, जो फिलिस्तीनियों की जो जमीन है, उस पर यहूदी कब्जा करके बैठे हैं। मस्जिद अल-अक्सा जो है वो इस देश के मुसलमान की नहीं, पूरे वर्ल्ड विश्व के मुसलमानों की आन बान और शान है। है ना, जिनको आप पैसे देके कहीं पे भी नचवा लो। इजराइल से पैसा आया होगा तो गई घाघरा उठा के नाचने। मणिपुर वालों ने पैसा नहीं दिया तो बेचारी क्यों जाएगी? भाई मैं बता रहा हूँ ना कि आप भी करा सकते हैं। भाई आप किसी को रूबिका लिकायत बोल लीजिए, चाहे अंजना ओम कश्यप बोलिए, चाहे जो भी हो, जितने भी गोडी मीडिया है ना, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप उनका मुंह मांगा पैसा दीजिए, वो आपके घर में आके घाघरा उठा के नाचेगी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और आप इत्मीनान रखिए, आज मेरी बेटी 11 साल की है। जिस दिन मैं शादी कराऊंगा, ये तारे जितने भी गोदी मीडिया है ना, मुंह मांगा पैसा देके अपने यहाँ पे शादी में, मेरे बच्चे के शादी में नहीं नचवाया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। आपके दिल में दर्द है, मेरे दिल में दर्द है। कारण है कि हमारे पास बच्चे हैं। जिसकी औलाद नहीं होगी उसको क्या दर्द पूछेगा आप? आज शादी करके यशोदा बहन को तो छोड़ के भाग गया, उसको पता कैसे चलेगा कि एक बच्चा, एक पिता के लिए एक बेटी या एक बेटा कितना कीमती? दर्द हुआ क्यों नहीं होगा सर दर्द? आज एक बात मुझे बताइए, क्यों दर्द नहीं होगा और किसको दर्द नहीं होगा? जिसकी माँ का छोटा सा बच्चा चला गया और वो माँ आंख से आंसू टपका रही है। और सोचिए आप, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश, अपने वतन के लिए गया है। ये याद रखिएगा। ये जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं ना, इनकी जगह नरक में भी नहीं, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। लगातार फलस्तीन और इसराइल के वॉर में न जाने कितने मासूम जो है मौत के हत्थे चढ़ गए। कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और दिल्ली और मुंबई से दो बड़े जो है कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट विनय दुबे भाई और मोहित शर्मा जी, ये तमाम लोग जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनसे जुड़े बातचीत करें। विनय भाई, सबसे पहले कि अभी पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है पिछले 15 दिनों से, मगर अभी तक वॉर रुका नहीं,
सर देखिए, हर चीज़ का अपना एक मसला है और जिस तरह से इस तरह से तानाशाही की जा रही है इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन बच्चों पे ना, तो पूरा विश्व एकजुट हो रहा है। पहले भारत ने भी उसका विरोध किया था कि नहीं हम इजराइल के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनको भी समझ में आया कि देश के अंदर लोगों का दबाव है, क्योंकि देश देख रहा है कि सारे जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ त्रासदी की जा रही है, लगातार फ़िलिस्तीन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो युद्ध तो इनका बाप भी रोकेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकना है, किसी की औकात नहीं है कि युद्ध कंटिन्यू चलता रहे, एक दिन वो भी रुक जाएगा। लेकिन कोशिश ये रहती है कि देश को ये बताना पड़ेगा, विश्व को ये बताना पड़ेगा कि इजराइल इस समय गलत कर रहा है, उसके खिलाफ खड़ा होना ज़रूरी है। जो लोग इसराइल के समर्थन में बात कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट बनाइए, हम इसराइल की तरफ से लड़ने जाने वाले। वो इजराइल में से कुछ आदमी होंगे कि जिनकी माँ, जिसकी पत्नियां इंडिया में रह गई थी, बच्चे ही उनका समर्थन कर सकते हैं। ये मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि इजराइल जैसा क्रूर देश के साथ भी अगर कोई खड़ा हो सकता है तो ज़रूर उसका बाप जो होगा ना, जिसने भी समर्थन किया होगा, उसका बाप ज़रूर इजराइल में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा या तंबाकू खा रहा होगा मल के। ये कह रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए, हम जाकर समझा देंगे मुसलमानों को वहाँ पर। अरे यार, तुम इंडिया में नहीं समझा पाए, यहाँ पे 20 करोड़ ही है ना, वहाँ पे जाके क्या है? और पहली बात, जाने के लिए पैसा लगेगा। ये भिखारियों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, दिन रात सोशल मीडिया पे बैठ के 10 पैसा 20 पैसा करके रोटी चमा रहे हैं। ये इजराइल जाएंगे, इनको बोले आप दिल्ली से ना बंगाल आके दिखा दीजिए। 400 रुपये का टिकट होता है जनरल क्लास का। मैं जनरल बता रहा हूँ क्योंकि इनकी औकात वो भी नहीं है। ये बिना टिकट लेके संडास में बैठ के ट्रैवल करने वाले लोग हैं, ये इजराइल जाएंगे। इनकी तो ये क्यों कह रहे हैं कि इसराइल मुसलमानों से क्या दुश्मनी है इनको? भाई कुछ खोदा होगा आप लोगों ने, मुसलमानों ने इनका, तभी तो इनको दिक्कत है। अगर कुछ ना कुछ आप लोगों ने नहीं किया होगा तो इनको दिक्कत कहाँ से होगी? तो विरोध प्रदर्शन से चीज़ें बाइकआउट हो रही, क्या विनय दुबे भी इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो पूरी तरह से पहले से भी इसके विरोध में रहा हूँ, जहाँ तक पूरी कोशिश रहती है कि मेरी किस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। इनका आर्थिक बहिष्कार होगा, इनका हर तरह से हम लोग जब तबाही करेंगे तभी जाके ये चीज़ें। बराबर भेज दो यार, मैं तो कह रहा हूँ तुरंत भेजो, जाके मालिश तो करवाए कम से कम वहाँ पे। वो और कर क्या सकता है? यहाँ पे भी था तो मालिश ही करवाता था, तो इजराइल भेज दो, कम से कम वहाँ पे कोई तो खुश होगा। ठीक है मोहित शर्मा जी, अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है लगातार, आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, आप किसके समर्थन में खड़े हैं? देखिए, जहां जिस समर्थन में हमारे पिताजी खड़े रहे, हमारे दादाजी खड़े रहे, हम तो उसी समर्थन में खड़े रहेंगे ना। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके परदादाजी, सब लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहे और आज हम भी फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, वो अपने बाप से, अपने दादा से अलग हट के जा रहे हैं, तभी तो इजराइल के साथ खड़े हैं। वरना हमारे पूर्वजों ने तो फिलिस्तीन का साथ दिया था, साथ दे रहे हैं और जब तक जिंदा है साथ देते रहेंगे। अच्छा, तो जो लोग जा रहे हैं फलस्तीन के, उनसे ये कहो कि आप अरुणाचल प्रदेश चले जाएं पहले, और वहां जाके चाइना ने जो हमारी जमीन को कब्जा किया है उसको छुड़वा लें। अपने देश की जमीन छुड़वाई नहीं जा रही है और वहां जाने की ये बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट लेने की बात कर रहे थे, अब इजराइल में प्लॉट लेने की तैयारी कर रहे हैं। मणिपुर में गए नहीं, मगर फलस्तीन जाकर, इजराइल जाकर रिपोर्टिंग हो रही है। भाई आप एक बात मुझे बताइए, मणिपुर में इसलिए रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पर इनके डैडी जी मुख्यमंत्री थे, उनके चाहने वाले मुख्यमंत्री थे। ये फिलिस्तीन पहुंच रहे हैं, इजराइल पहुंच रहे हैं। और आज एक बात मुझे बताइए, ये लोग जब कहां थे जब छोटे छोटे बच्चों को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया, जब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को मार दिया गया, उस वक्त में इन लोगों का कहां मुंह बनता, जरा ये तो बताइए। आज वर्ल्ड की जो टॉप एजेंसी जिसको मोसाद कहा जाता है, वो फेलियर साबित हुई, पूरे देश ने देखा ना। क्योंकि जंग जो है वो हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है, और हौसले जो हैं वो फिलिस्तीन के बुलंद हैं, और पूरे देश से दुआएं करी जा रही हैं फिलिस्तीन की जीत की। और एक बात मुझे बताइए, जो देश 1948 से पहले 100% हुआ करता था, आज 11% पर आ गया है। और लोग अगर वो अपने जो वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। फिर तो हमने भी गलत किया अंग्रेजों को भगा के। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अगर हमने अंग्रेजों को भगाया अपनी देश की आजादी के लिए, तो आज अगर फिलिस्तीन इजराइलियों को भगा रहा है तो वो भी अपनी आजादी के लिए भगा रहा है, याद रखिए। वो कह रहे हैं कि हमको टिकट बनाइए, और जंतर मंतर पर विरोध किया परसों दिन। उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं इसराइल की तरफ से। जब टिकट बनाने का तुम पे पैसा नहीं है, खाने का तुम पे रोटी नहीं है, तुम वहां जाके क्या करोगे? और दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ से मालपुआ भेज ही रहे हैं, देख ही रहे हैं ना आप। मोदी जी तो भेज रहे हैं, मोदी जी काहे नहीं चले जाते अकेले लड़ने? 56 इंची का सीना तो लिए बैठे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल को उस टाइम पे समर्थन दिया, वो पूरे देश के खिलाफ गए, वो ऐसे खिलाफ गए, हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर इंदिरा गांधी जी तक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा भी किया। उसके बाद भी वो इजराइल के साथ खड़े होते, क्या शर्म नहीं आती है? रिलीफ का बहुत बड़ा टैंकर भी तो भेजा इन्होंने, फिलिस्तीन के समर्थन में भेजा है ना। अब तो भेजेंगे, क्योंकि दिख नहीं क्या पूरे देश की आवाम। जब वाजपेयी जी का स्टेटमेंट जगह जगह वायरल होने लगा, वाजपेयी जी ने इस बात को कहा कि अरबियों की जिस जमीन पर
इजराइल ने यहूदियों ने कब्जा कर रखा है वो उसको खाली करें। और सबको पता है कि ये कब से यहूदियों की जमीन जो है वो इजराइलियों जो फिलिस्तीनियों की जो जमीन है उस पर यहूदी कब्जा करके बैठे हैं। मस्जिद अल-अक्सा जो है वो इस देश के मुसलमान की नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों की आन बान और शान है। उसके लिए ये मस्जिद अल-अक्सा अब आजाद होकर रही है, बात याद रखिए। भाई एक आखिरी सवाल, रूबिका लियाकत, अमीश देवगन, ये तमाम बड़े नाम है। रूबिका भी गई हुई है इसराइल और तमाम बम के दृश्य को दिखा रही है। मणिपुर नहीं गई, इसराइल चली गई। मणिपुर बगल में था, सोचे क्या करे, बाहर दूर चली गई। देखिए ये ना है ना जिनको आप पैसे देके कहीं पे भी नचवा लो। इजराइल से पैसा आया होगा तो गई घाघरा उठा के नाचने। मणिपुर वालों ने पैसा नहीं दिया तो बेचारी क्यों जाएगी। भाई मैं बता रहा हूँ ना कि आप भी करा सकते हैं। भाई आप किसी को रूबिका लियाकत बोल लीजिए, चाहे अंजना ओम कश्यप बोलिए, चाहे जो भी हो, जितने भी गोडी मीडिया है ना उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप उनका मुंह मांगा पैसा दीजिए, वो आपके घर में आगे घाघरा उठा के नाचेगी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ। और आप इत्मीनान रखिए, आज मेरी बेटी 11 साल की है। जिस दिन मैं शादी कराऊंगा, ये तारे जितने भी गोदी मीडिया है ना, मुंह मांगा पैसा देके अपने यहाँ पे शादी में, मेरे बच्चे के शादी में नहीं नचवाया तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। इस विरोध प्रदर्शन से क्या असर होगा, कुछ फर्क? देखिए दबाव बहुत देश है, पूरे विश्व में दबाव है। आज इजराइल से लेके तमाम जो अमेरिकन समर्थन है, सारे लोग डरे हुए हैं कि हमने गलत स्टेप ले लिया है इजराइल के साथ खड़े होकर। धीरे धीरे देखिए ना, जिसका गर्व पूरे विश्व में होता था कि इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमास ने उसकी औकात दिखा दी। 5000 रॉकेट दागे 80 से 90 उसके हेडक्वार्टर में। तो कहा है कि तुम्हारी आईबी इंटेलिजेंसी कर रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी, आयरन डोम कहाँ चला गया आपका। तो सभी ने देखा, ये सिर्फ भौकाल होता है, कमर्शियल डील होती है, क्योंकि वो डरा के दिखाता है कि हमारे पास इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। बच्चे को देखते हैं तो दर्द होता है, जिनके लाशें हैं, सर नहीं है, पैर नहीं। सर देखिए, आपके दिल में दर्द है, मेरे दिल में दर्द है। कारण है कि हमारे पास बच्चे हैं। जिसकी औलाद नहीं होगी उसको क्या दर्द पूछेगा आप। आज नरेंद्र मोदी से पूछता हूँ, पहले दिन इजराइल का समर्थन कर दिया। इजराइल ने आज तक इतने बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को तोप के आगे लगा दिया। वो क्या जानेगा कि एक बच्चे की दर्द क्या होता है। शादी करके यशोदा बहन को तो छोड़ के भाग गया, उसको पता कैसे चलेगा कि एक बच्चा एक पिता के लिए एक बेटी या एक बेटा कितना कीमती होता है। मोहित भाई एक आखिरी बात कि जब इस वीडियोस को आप देखते हैं तो सब लोग रोने के कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा का धर्म नहीं होता कुछ। तो क्या आप किस तरह से देखते हैं जब वीडियो आता है? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ सीधे तौर पर, जिस तरीके से इंसानियत और मानवता को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। और आज ये कोई पहली बार नहीं है। मस्जिद अल-अक्सा पर इससे पहले भी कई बार हमला किया गया है। गाजा पट्टी जो है कई बार, आप ये सोचकर देखिए ना, जब इनको मार के भगाया गया तब इनकी जो जंग की लड़ाई जो लड़ी, यहूदियों के लिए लड़ाई जो लड़ी, वो मुसलमानों ने लड़ी। फिर तुर्क ने इनका साथ दिया। फिर उसके बाद में रोमन एम्पायर ने जब इनको मार के भगाया, उस वक्त पर इनको यहाँ पर शरण दी गई। फिलिस्तीन के अंदर में इनको शरण दी गई शरणार्थी के तौर पर। जैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या आकर यहाँ पर रह लेते हैं शरणार्थी के तौर पर, सेम उसी तरीके से फिलिस्तीन ने इनको शरण दी कि कोई बात नहीं, आप लोग आपको मार के भगा रहे हैं, आप हमारे पास में रहो। इस देश के मुसलमान के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना जनाब, बहुत बड़ा दिल था मुसलमान का, तभी तो उसने शरण दी अपने यहाँ पर, और अपने यहाँ पर शरण दी और उनको कहा कि आप हमारे यहाँ पर रहो। लेकिन उन्हीं के बच्चों को मारा जा रहा है, उन्हीं की वाइफ को मारा जा रहा है, उन्हीं के माओ को, बहनों को विधवा किया जा रहा है। तो आज वो अपने वजूद की लड़ाई ना लड़ें क्या? जरा ये बताइए। दर्द हुआ क्यों नहीं होगा सर दर्द? आज एक बात मुझे बताइए, क्यों दर्द नहीं होगा और किसको दर्द नहीं होगा? जिसकी माँ का छोटा सा बच्चा चला गया और वो माँ आंख से आंसू टपका रही है। और सोचिए आप, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश, अपने वतन के लिए गया है। ये याद रखिएगा, ये जो छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं ना, इनकी जगह नरक में भी नहीं, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। धन्यवाद। तो लगातार विनय भाई और मोहित शर्मा जी लगातार इस विरोध प्रदर्शन में, इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश का माहौल ये है कि विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, मगर इसका क्या असर होगा वो देश के जनता तय करेगी। मगर इसराइली प्रोडक्ट का लगातार बाइकआउट भी चल रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।